Hello everyone, welcome to Ideal Classes. My name is ज्योति शाक्या एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संधि टॉपिक जो कि आपके हिंदी व्याकरण से है। ठीक है, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से आपका टॉपिक है संधि, जिस पर हम ऑलरेडी एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिस लेक्चर में हमने संधि के बारे में यानी कि संधि की परिभाषा, संधि के भेद डिस्कस किए थे आज। और उसके अलावा हमने संधि के भेद बताए थे मैंने आपको कि संधि के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके साथ हम स्वर संधि के बारे में डिस्कस कर रहे थे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी थी, प्लस स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। ठीक है, जिसमें से हम दीर्घ संधि और गुण संधि लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी की जो बची हुई 3 जो स्वर संधि हैं। स्वर संधि के भेद में से हम डिस्कस कर रहे थे स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। ठीक है, थोड़ा सा पीछे से लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, जो कि हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा है आपका गुण संधि, ये भी हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब थर्ड नंबर पे आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि संधि जो है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद 4th नंबर पे आपका आता है यण संधि। यण संधि ऑब्वियसली जब 3rd हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं तो 4th भी इसी लेक्चर में डिस्कस होगी। प्लस 5th जो है आपकी लास्ट अयादि संधि, ये भी क्या है, हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये लास्ट नहीं है, ये स्वर संधि का लास्ट भेद है, यानी कि स्वर संधि का लास्ट भाग है। ये 5 जो हैं ये स्वर संधि के भेद हैं। इन 5 में हम स्वर के बारे में, स्वर संधि की डेफिनेशन क्या होती है, स्वर वर्णों का मेल, स्वर वर्ण से होने पर उत्पन्न विकार को यानी होने वाले परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। तो इन सभी में क्या है, हम स्वर वर्णों का मेल स्वर वर्णों से ही कर रहे हैं और इसीलिए इसको स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, इसमें हमने दीर्घ वर्णों के बारे में पढ़ा था, आ, ई, उ और री, जो कि हमारे दीर्घ में आते हैं। ठीक है, इसके बाद गुण संधि में हमने ए और ओ के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारे हाश्व ए और ओ थे। ठीक है, वृद्धि संधि यानी कि हाश्व ए और ओ, यानी वृद्धि संधि में क्या पढ़ेंगे हम, गुण संधि में वृद्धि करेंगे। इसमें हमने गुण संधि में क्या पढ़ा था, गुण संधि में हमने पढ़ा था हाश्व ए और ओ के बारे में। ठीक है, वहीं पे अब वृद्धि संधि की बारी है। अब हम वृद्धि संधि कर रहे हैं। वृद्धि संधि में हमने पढ़ना है किसके बारे में, वृद्धि संधि में हम गुण संधि के वर्णों में वृद्धि करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे दीर्घ ए और औ के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे दीर्घ ए और औ के बारे में, यानी कि अब जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो होगी वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस है, यूपी SSSC है, यूपीएसआई है, या फिर आपका यूपीपीएस है जिसके अंदर आरओ, एआरओ, बीडीओ वगैरह के एग्ज़ाम आते हैं, प्लस आपका सीटेट है, कोई भी इनमें से कोई भी एग्ज़ाम है, इन सभी में हिंदी कंपलसरी है और हिंदी के अंदर संधि कंपलसरी है। जब अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपकी हिंदी आ रही है तो ये बिल्कुल कंपलसरी है कि उसमें संधि का क्वेश्चन एक नहीं, इनफैक्ट 2 तक 3 तक ज़्यादा तक आपको देखने को मिल जाएंगे, बट एक तो ज़रूर ही मिलेगा। ठीक है,
तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिए। उसके बाद वीडियो पे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वो भी कर लेना है आपको। और प्लस कमेंट की बारी वीडियो के लास्ट में। पहले पूरी वीडियो आराम से देखिए, स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आप सिर्फ 26 लेटर पढ़ते हैं। 26 लेटर में कोई भी आधा लेटर आपको नहीं बनाना होता है। आधे लेटर के पढ़ने का मतलब उनको पढ़ने का तरीका भी अलग नहीं होता है। उसमें खाली कुछ साइलेंस होते हैं, वर्ड कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ डायरेक्ट जो लिखे हैं वही पढ़े। लेकिन इसमें बहुत सारे खेल होते हैं। इनमें हम आधे वर्णों को भी बनाते हैं, पूरे वर्ण को भी, और उनको पढ़ते भी उसी प्रकार है। अगर आधा वर्ण लिखा है तो उसको उसी प्रकार पढ़ेंगे, पूरा लिखा है तो उसी प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। हिंदी कहो तो टिपिकल है और ना कहो तो बहुत इजी है। अगर समझ लोगे तो कुछ नहीं है, और नहीं समझोगे तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लगेगी, ठीक है। वृद्धि संधि में हम गुण संधि वाले वर्णों में वृद्धि करते हैं, और इसके अंदर हम पढ़ते हैं अ और ओ वर्ण को, औ, अ और औ। जैसा कि मैंने आपको वर्णमाला चैप्टर में ही बताया था। ए कैसे बनता है? अ बनता है आपका यदि, अब इसको लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लैंग्वेज में लिख लेना। यदि आ के बाद, ठीक है, यदि आ के बाद ए या ओ आए, यदि आ के बाद ए या ओ आए तो यदि ए या ओ के बाद, अब देखना है इस प्रकार से, ठीक है। आ के बाद ए या ए आ सकता है, ठीक है, तब क्या बनेगा? ए बनेगा। और आ के बाद ओ या ओ भी आ सकता है, और यहाँ पर आपका ओ बनेगा, ठीक है। यानी किसी भी संधि में प्रथम शब्द का अंतिम स्वर अगर आ या आ हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ओ या ए या ऐ हो, तो ए या ऐ होगा तो ए हो जाएगा, और ओ या औ होगा तो औ हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ अगर समझोगे अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे सदा प्लस एव, ठीक है। सदा, सदा प्लस एव, ठीक है। आ प्लस ए मिलकर ए बनेगा। और ए को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं? ए को प्रेजेंट करते हैं दो मात्राएं लगाकर। तो इसमें क्या हो जाएगा? सदा और आ और ए को मिलाकर ए बन गया, ठीक है। तो सदैव हो गया। इसी प्रकार से 1 + 1, यहाँ पर देखेंगे एक, हमने वर्णमाला चैप्टर में बताया था कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर का साउंड होता है। अंतिम जब उनका उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर सुनाई देता है, और वो स्वर कौन सा होता है? आ। सिर्फ संयुक्त व्यंजन को छोड़कर बाकी सभी वर्णों में हमें आ का स्वर सुनाई देता है। तो इसी प्रकार क पढ़ेंगे, एक क, ठीक है। अ और ए, आ और ए मिलाकर क्या बनाएंगे? ऐ, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? ऐ बनेगा, और इसमें मिलाकर लिखेंगे एक, ठीक। इसी प्रकार से देखेंगे मत प्लस ऐक्य, ठीक है। तो इसमें भी अ का साउंड आ रहा है, अ, मत और ए, तो इनको भी मिलाकर बन जाएगा ऐ। तो ये क्या बन जाएगा? मतैक्य, ठीक है। कहने का मतलब है जहाँ पर आपको ऐ की मात्रा दिखाई दे या औ की मात्रा दिखाई दे, वहाँ पर कौन सी संधि मिलेगी? वृद्धि संधि, ठीक है।
इसमें देखोगे महा प्लस औज, महा प्लस औज, तो यहाँ पर साउंड कौन सा आ रहा है? आ, और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? ओ, दोनों को मिलाकर औ, तो महौज। ठीक है, महौज। वहीं पे देखेंगे अगला महा प्लस औषधि, तो देखिए आ प्लस ओ, मैंने बताया था आ या आ, ओ या औ में से जो भी होंगे उनको मिलाकर औ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी औ, तो यहाँ पर क्या बन गया? महौषधि। ठीक है, कोई भी आपको अगर कंफ्यूजन रह जाती है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास कमेंट सेक्शन का। अगर कोई भी कंफ्यूजन वीडियो से रिलेटेड है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और मैंने आपसे कहा है कि संधि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके पास जो आपको क्लियर नहीं है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम एक टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे जिसमें आपकी कन्फ्यूज़न वाले वर्ड्स को ज़रूर ऐड करूँगी मैं। बाकी तो मेरे को करवाना ही करवाना है प्रैक्टिस पूरे एक तरीके से। मेरी कोशिश ये रहेगी कि संधि आप दोबारा से रिवीजन की भी ज़रूरत ना पड़े, इतने अच्छे से आपको ये रट जाए। अभी आराम से मैं इसीलिए करवा रही हूँ ताकि क्या है कि आपका इसमें कुछ भी बचे ना, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इसीलिए मैं इतना आराम से करवा रही हूँ। बाकी अगर तब भी रह जाती है तो आपको बस इतना ही परेशान होना है कि बस कमेंट सेक्शन में बता देना है कि हाँ मैम ये वाली दिक्कत यहाँ पर हमें लग रही है। बाकी का उसको क्लियर करने का काम मेरा है, वो मैं करूँगी। ठीक है, बस इतना आपको करना है कि आपको मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कर देना है कमेंट सेक्शन के थ्रू कि ये वाली दिक्कत आपको हो रही है। ठीक है, एक मिनट ज़रा ये चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट है यण संधि। 4th नंबर पे आपका आ जाता है यण संधि। यण संधि, यण संधि में आपको क्या करना है? यण संधि में हम बनाएंगे य, व और रा। अब इनको बनाना कैसे है, किन वर्णों के मेल से? ऑब्वियस है ये तो स्वर नहीं है, लेकिन ये बनेंगे स्वर वर्णों के मेल से ही। जैसे यदि ई के बाद में या ऊ के बाद या फिर री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, असमान स्वर, यदि ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वहाँ पर य बनेगा। अगर ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो वहाँ पर व बनेगा, और री के बाद कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो वो र बनेगा। असमान स्वर का मतलब क्या है कि यदि ई के बाद ई को छोड़कर बाकी के जितने भी 10 स्वर बचते हैं उनमें से कोई भी आए, ठीक है, 10 नहीं 9 ही बचेंगे, क्योंकि ई चाहे छोटा हो या बड़ा हो दोनों ही नहीं आने चाहिए, वो समान हो जाएंगे। ठीक है, ऊ के बाद यदि ऊ को छोड़कर बाकी के कोई भी स्वर आता है तो वो व में परिवर्तित होगा। री के बाद यदि री को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर आएगा तो वो र में परिवर्तित होगा। कैसे होगा वो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका ई से रिलेटेड, हम पहले ले रहे हैं इति प्लस आदि। ठीक है, इति प्लस आदि में क्या है? इति, ई का साउंड आ रहा है, इति ई, और आ आदि, ई के बाद आ रहा है, यानी कि ई के बाद ई ना आकर कोई भी स्वर आता है तो वहाँ पर क्या बनेगा? य बनेगा। तो जब ई के बाद ई ना आकर आ रहा है, यानी कि असमान स्वर है, तो वहाँ पर क्या बनेगा? य। तो ई और आ मिलकर या बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। वहीं पर आप देखेंगे प्रति
प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष। इसमें देखेंगे तो भी ई प्लस अ, ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो क्या बनेगा य, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। ठीक है, क्लियर है। आगे का आप देखेंगे ऊ से रिलेटेड, ऊ से रिलेटेड हाँ, वधु प्लस, अच्छा ये उसमें आ जाएगा आपका वृद्धि संधि, दीर्घ संधि में। इसका एग्जाम्पल आप दूसरा ले सकते हैं, हाँ, मधु प्लस अरी। मधु प्लस अरी में देखेंगे ध के नीचे ऊ का साउंड हमें सुनाई दे रहा है और प्लस अ। जब ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, ऊ के बाद ऊ को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर आता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा व बन जाएगा। तो यहाँ पर ऊ और अ को मिलाकर क्या बनेगा व बनेगा और ये क्या हो जाएगा मधवरी, मधवरी। ठीक है, क्या बन गया मधवरी। इसी प्रकार से आप देखेंगे सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, सु ऊ और प्लस आ दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा वा। ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए यानी ऊ को छोड़कर उसके अलावा कोई भी स्वर आता है तो वो वा में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर क्या बन जाएगा स्वागत। ठीक है, यहीं पे एक रह गया आपका री। री वाला हम देख लेते हैं। री वाले में मात्र प्लस अर्थ, री के बाद री को छोड़कर कोई भी असमान स्वर आए यानी कि री के बाद री को छोड़कर कोई भी असमान स्वर आए वो र में परिवर्तित हो जाता है और ये क्या बन जाएगा मात्रार्थ। ठीक है, क्या बनेगा मात्रार्थ। इसी तरीके से पित्रार्थ। तो इसी तरीके से क्या है ये सारे वर्ण परिवर्तित होंगे। सबको लगता है संधि क्या है एक हवा है जो खा लेगा, अंदर से दिमाग खाली कर देगा। अगर इसमें हम घुसेंगे तो ये हमारा दिमाग खाली कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ भी नहीं है। क्या है इसमें खाली इतना ही तो याद रखना है ई ऊ री के बाद कोई भी इन तीनों को छोड़ के ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर ई के बाद ई आएगा तो वो दीर्घ संधि पहुँच जाएगा। ऊ के बाद ऊ आएगा तो भी वो दीर्घ संधि रहेगा, री के बाद री आएगा तो भी वो दीर्घ संधि रहेगा। ठीक है, इसलिए इनको छोड़कर बाकी कोई भी स्वर आता है तो वो ई य में, ऊ व में और री रा में परिवर्तित हो जाएगा। इतना ही तो याद रखना है। बाकी तो जब इतना याद रहेगा तो बाकी अपने आप ही सब क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगी। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे इत्यादि है, प्रत्यक्ष हो गया, अभ्युदय हो गया, न्यून हो गया, अत्याचार हो गया, प्रत्येक, प्रत्युत्तर, अध्यक्ष, अध्यादेश, मधुवरी, आपका स्वागत हो गया, मात्रार्थ हो गया, पित्रार्थ हो गया। ये सभी क्या हैं इसी के एग्जाम्पल हैं। आधा का दिख रहा है, य दिख रहा है, कौन सी है यण संधि है। ठीक है, वहीं पे अगर आपको व दिख रहा है तो कौन सी है वृद्धि संधि है, सॉरी यण संधि है। ठीक है, इतना इतना सा याद रखना है। इतने इतने के लिए परेशान रहते हैं लोग। बताओ कैसे संधि हम करेंगे, कैसे संधि करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है लोगों को। सोचते ही नहीं, घुसना ही नहीं चाहते हैं, डर जाते हैं। दूर से ही नाम सुन के भाई संधि है हमें तो नहीं पढ़नी, बहुत कन्फ्यूज़न है उसमें। ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ोगे तो सब चीज़ एकदम अच्छी होती है। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जब हम फर्स्ट क्लास में होते हैं तो हमें 5th क्लास की बुक बहुत मोटी लगती है। जब हम 5th क्लास में होते हैं तो हमें 10th क्लास की बुक बहुत मोटी लगती है और देखने में ये लगता है हाय ये लोग कैसे पढ़ लेते हैं, हमारे तो बस की भी नहीं है, हम तो इतना पढ़ भी नहीं पाएंगे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब जिस क्लास में हम जाते हैं हम अपनी बुक्स को बहुत ही अच्छे से कवर कर पाते हैं, अगर हमने थोड़ा सा भी फोकस किया होता है तो। अगर फोकस ही नहीं करोगे तब तो फिर कुछ कोई कर ही नहीं सकता। इसमें क्या है, इसमें हम 4 वर्णों को आपको याद रखना है। 4 वर्ण कौन कौन से, अब, आब, आए और आए। ठीक है, अब, आब, आए और आए।
ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया, कन्फ्यूज़न हो जाएगी तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोगों को तो एकदम सरल चीज़ चाहिए होती है कि देखो और याद हो जाए। ज़रा सा भी उसमें कुछ अगर घूम गया तो फिर वो तुम्हारा सर जो होता है वो उससे पहले और उससे ज़्यादा घूम जाता है। तो इसलिए आप लोगों को तो एकदम सिंपल चाहिए, तो इसलिए उसी हिसाब से भी लगाना पड़ेगा। आए और आए, आव और आव, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो ए आए, ठीक है, ओ और औ, इनके बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आ रहा है सभी के बाद में, इन सब के बाद कोई भी स्वर आए तो ये इनमें परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। ए के बाद कोई स्वर आएगा तो आय बनेगा, आय के बाद कोई स्वर आएगा तो आय बनेगा, ओ के बाद कोई स्वर आएगा तो अब बनेगा, औ के बाद कोई स्वर आएगा तो आव बनेगा। इसके अलावा इसमें एक दो पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, उसको वो आपके लिए इजी है। आप अगर इनको याद रखोगे तो आपको ही ये वाली संधि जो है वो समझने में इजी रहेगा। जैसे पहली चीज़, ये 3 अक्षर, 3 अक्षर से बने होते हैं या बनते हैं। ये शब्द जो हैं वो किससे, 3 अक्षरों से बने होते हैं, प्लस बीच वाला शब्द, बीच वाला अक्षर, बीच वाला अक्षर हमेशा क्या होगा, हमेशा या वा होगा। 3 अक्षर का शब्द होगा, उसमें भी बीच वाला शब्द या वा होगा, ठीक है। उसके बाद इनका, इन शब्दों का, इन शब्दों का विच्छेद करने पर, इन शब्दों का विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं बनता। लो, एक टेंशन और ख़त्म कि मतलब उनका शब्द बनना चाहिए, मतलब उनका अर्थ बनना चाहिए। जब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो उनका अर्थ बनना चाहिए, वो टेंशन भी इसमें ख़त्म। इसमें अर्थ भी नहीं बनाना है, खाली उनको विच्छेद करने का तरीका याद रखो और उनको अच्छे से विच्छेद करो। बाकी इसमें ये भी टेंशन नहीं है कि आपको उसका अर्थ भी बनाना है, ठीक है। किस तरीके से, एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल है चयन, 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 आय आ रहा है, इसमें साउंड कौन सा आ रहा है, आय। आय कब आता है, जब ए के बाद कोई स्वर आ रहा है। तो इसमें क्या है, हमें 3 अक्षर का शब्द है। पहले तो सबसे पहले ये काम करना, च और ना, यानी कि आगे का और पीछे का शब्द लिख लो, अक्षर, आगे का वर्ण और पीछे का वर्ण लिख लो, ठीक है। अब इसमें रूल पे जाओगे तो रूल में देखोगे क्या है, आय कब बन रहा है, स्वर से पहले ए, यानी कि पहले वाले अक्षर में क्या आएगा, ए, ठीक है। दूसरे वाले में स्वर जुड़ेगा। स्वर किसके बेस पे जोड़ना है, ये बीच वाला जो अक्षर है, बीच वाले अक्षर में जो साउंड आ रहा है, जैसे नयन, य, आ का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे अ जुड़ जाएगा, ठीक है। न चयन, चयन, ऐसे ही बनता है न यन। इसमें भी आय का साउंड आ रहा है, पहले ना लिखो आगे वाला, फिर ना लिखो पीछे वाला, ठीक है। उसके बाद आय आ रहा है, आय के लिए मात्रा किसकी लगेगी, ए की। आगे वाले वर्ण में ए की मात्रा लगा दी। पीछे वाले वर्ण में क्या करना है, बीच वाले वर्ण के हिसाब से जो साउंड आ रहा है, बीच वाले वर्ण में आ का साउंड आ रहा है य, तो पीछे वाले वर्ण में आ जोड़ दो, ठीक है। उसी प्रकार से गायक, गायक, ठीक है। गायक में देखोगे तो गायक में किसका, गायक, आय आ रहा है,
आय नहीं आ रहा, गयक नहीं है, गायक, तो आय आ रहा है। ठीक है, तो आय के लिए क्या करना है, बढ़िए, पहले आगे वाला वर्ण लिखो ग और पीछे वाला वर्ण लिखो क। गायक, आय, आय का साउंड आ रहा है यानी आय लगेगी। आय के लिए 2 मात्रा है। ठीक है, पीछे वाले में जो बीच वाले का साउंड आ रहा है गायक, य, आ का साउंड, गायक। ठीक है, इसी प्रकार से गायिका देखोगे, गायिका, गायिका, गायिका में भी ऐसे ही करो, ग और का, आगे का ग और पीछे का का। उसके बाद गायिका, गायिका, आय आ रहा है ना, आय, आय के लिए क्या करना है, बड़ी ए की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा हमने यहाँ लगा दी। और य में किसका साउंड आ रहा है, गायिका, इका, ई का साउंड आ रहा है, ई की मात्रा दिख रही है ना, ई का साउंड आ रहा है, इका। इसमें ये टेंशन नहीं लेनी है बन रहा है कि मतलब इनका अर्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो तो अलग से लाइन लिखवाई गई है कि इनका अर्थ नहीं बनता है, तो फिर आप बनाने की कोशिश भी क्यों करोगे। ठीक है, इतना सा काम करना है खाली आगे पीछे का। अब इसमें से आए आप वाले देख लीजिए, जैसे पवन, क्या करना है, आगे वाला वर्ण लिखो, पीछे वाला वर्ण लिखो। ठीक है, आगे वाले वर्ण में क्या देखो, पवन, अब का साउंड आ रहा है, अब के लिए कौन सी मात्रा लगानी है, ओ की, प में लगा दो ओ की मात्रा। ठीक है, और प्लस व में साउंड किसका आ रहा है, वन, वन, व, आ का साउंड, तो इसमें हमने आ जोड़ दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, पवन। ऐसे ही हवन, हवन, हवन में ह लिखा प्लस न लिखा, हा में, अब इसमें साउंड किसका आ रहा है, हवन, अब हवन, हवन, अब का साउंड आ रहा है तो ओ की मात्रा लगानी है, हो, और वा, आ का साउंड आ रहा है, आ, बीच वाले का साउंड देखते हैं, बीच वाले में जो साउंड आए। ठीक है, जैसे अगला देखोगे, गवीश, 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 आगे का ग और पीछे का श। ठीक है, गवीश, गवीश, अब इसमें भी क्या आ रहा है, अब के लिए ग में तो लगाएंगे हम ओ की मात्रा और प्लस वी, ई का। ठीक है, बड़ी वाली ई, गवीश, जो बीच वाले का साउंड है वो हमने पीछे लगाना है। ठीक है, एक देखो ये धाविका, इसमें क्या है, धा और प्लस का, धा में किसका, धाविका, यानी आप का साउंड आ रहा है तो औ की मात्रा लगाएंगे यानी ध। ठीक, और विका, ई का साउंड आ रहा है, इका। ठीक, आई होप इतने एग्ज़ाम्पल आपके लिए काफ़ी है। बाकी अगर आपको मेरा फ्लो फास्ट लग रहा है पढ़ाने का तो आप वीडियो को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार आराम से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो एक बार देख ली तो आप दोबारा नहीं देख सकते हैं। तो वीडियो को जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। थोड़ा सा फ्लो हो सकता है कि हाँ मेरा तेज़ रहा हो, हिंदी को समझने के लिए थोड़ा कम फ्लो चाहिए होता है, धीमा चाहिए होता है, बट अगर आपको थोड़ा तेज़ लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको 2 से 3 बार देखेंगे, इतना भी तेज़ नहीं है कि उसको समझ ना आए। बस ये है कि एक बार में हो सकता है कि थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूज़न हो, बट ऐसा नहीं है समझ में ना आए, और इतना समझ लेंगे आप। सबसे मेन जो होती है संधि में भी मैं आपको बता दूं, सबसे मेन जो होती है वो स्वर संधि ही होती है, तो सबसे पहले स्वर संधि आपको कंप्लीट करके रखनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।